रिनाउंड एक्ट्रेस प्रीति सप्रू और उनके साथ डोगरा समाज ट्रस्ट मुंबई की जो एडवाइज़र हैं निधि डोगरा, वो यहाँ पर मौजूद हैं। किसी विशेष विषय पर आज ये जम्मू में है और इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या विषय है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू में। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम, आप आज यहाँ जम्मू में हैं, क्या विषय जानना चाहूँगा विशेषकर आप लेकर आए हैं आज यहाँ पर? जी, मैं जैसे कि आती ही रहती हूँ। मैं माता वैष्णो देवी में 80 से ऊपर बार आ चुकी हूँ। कल भी मैंने माता रानी के दर्शन किए हैं और मेरे मन में जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, मेरा जो मिशन है, मैं सोच रही हूँ मेरे जीवन में मैं अगर इसमें कामयाब रही कि मैं गुरु साहब का, मैं देखिए अभी पीछे ही गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्मदिन था और मैं गई हुई थी रकाबगंज गुरुद्वारे और मैं रकाबगंज में वो जहाँ उनके धड़ का देह संस्कार हुआ था, जो शीश उन्होंने दिया था कश्मीर को बचाने, मैं वहाँ बैठ के अरदास कर रही थी और मुझे सिर्फ एक बात की तकलीफ़ हुई थी कि हमारे इतिहास को इतना, पंजाब के खास करके अगर आप देखिए जो पंजाब की कंट्रीब्यूशन इस देश में रही ना, उसका सिलेबस में इतना वो नहीं है। मैं इसके लिए मिनिस्टर को भी मिली थी एक बार जाके, सिख दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों को लेके जाके मिली भी थी कि आप प्लीज़ सिलेबस में सिख हिस्ट्री को बढ़ाइए, क्योंकि इससे आपका मेन वो बनता है। आप देखिए ना कि जब भी बात होएगी सिख किन्ने सजाए थे? हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख सजाए थे। उन्होंने क्यों सिख सजाए थे? वो हमारे पहले सारे गुरु हमारे हिंदू ही थे, 10 गुरु हिंदू ही थे। उन्होंने हिंदू में से बड़ा बेटा लेके सिख सजाए थे। 5 प्यारे जेड़े खड़े हुए थे उनके साथ, वो भी हिंदू ही थे। ये एक आर्मी बनाई थी गुरु साहब ने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने, और उन्होंने ऐसी आवाज़ उठाई, ऐसे की कि मतलब आप देखेंगे मैसेंजर्स ऑफ गॉड जितने हुए धरती पे, एक आप खुद को कुर्बान किया। मेरे गुरु ने 7 वारे, कौन कर सकता है 4 बेटे वारे, माँ बाप वारे, अपने आप को वारा, तो क्या वो हकदार नहीं है कि उनको मान सम्मान देना चाहिए? हिंदू इसने भी, मुस्लिम इसने भी, कश्मीर के लिए किया था ना। उस वक्त तो कश्मीर में सभी तकलीफ़ में थे, एक हुकूमत तकलीफ़ दे रही थी एक आवाम को, तो उस वक्त उस आवाम ने आवाज़ उठाई। उस आवाम को बचाने कौन उठे? गुरु तेग बहादुर साहब उठे। और उसके लिए जब तक उनको आप सम्मान नहीं दोगे कश्मीर में, मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में पीस का मैसेज जाता है। आपको लगता है कि वहाँ पे गुरुद्वारा साहब जो हैं वो बनने चाहिए? गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुद्वारा बनना ही चाहिए। इसमें मैं एक ब्रीफ क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो सिचुएशन आपने बताई कश्मीर की, वाकई में इसमें कोई शक नहीं है। आज के सिनेरियो में मैं अगर बात करूँ, किस प्रकार से देखते हैं कश्मीर की परिस्थितियों को? क्या वैसे ही आपको लगती हैं या फिर कुछ बदलाव दिख रहा है? देखिए, मुझे बदलाव तो ये दिख रहा है कि ये साल आपके जितने टूरिज़्म हुआ है, आई थिंक इट इज़ द हाईएस्ट दिस ईयर जो टूरिस्ट आए हैं कश्मीर में। और मैं तो ये कहती हूँ कि वापस वैसे ही टूरिस्ट आएंगे, वैसे ही डेवलपमेंट होगी, वैसे ही जैसे अभी हुआ है वैसे ही होगा, अगर हम ये ठान ले कि हम वी स्टैंड यूनाइटेड, हिंदू मुस्लिम सिख डोगरा, मतलब हिंदू डोगरा तो हिंदू में ही आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख, वी स्टैंड यूनाइटेड टू सेव आवर कश्मीर, टू सेव आवर जम्मू कश्मीर। जिस दिन हम ये डिसीजन ले लेंगे, हमें मजाले कोई हिला भी सकेगा। तो थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन सियासी तरह का है कि क्या जो सेंटर में जो सरकार है, जब से ये सरकार वजूद में आई है, आपको लगता है कि कश्मीर की जो सूरत हाल है उनमें बड़ा बदलाव आया है? देखिए, पहले कुछ दिनों पहले तो ऐसे ही सुनने में आता था पत्थरबाजी हो रही है, वो अब नहीं सुनने में आ रहा पत्थरबाजी हो रही है ना। मुझे ऐसे लगता है जो इस सरकार का मकसद है, वो चाहते हैं वहाँ डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोगों को काम मिले। आखिर देखिए, हर आदमी अपने परिवार के लिए काम करता है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, और अगर यही उसको मिल जाए, बैठे बैठे काम, सुरक्षा अपने परिवार की, तो उसे और क्या चाहिए जी। तो मुझे लगता है कि जो तकलीफ़ें कश्मीर में आ रही हैं, ये आउटर फोर्स का काम है, मोर नॉट कश्मीरी
यू नो, जो हमारे कश्मीर के कश्मीरी हैं शायद वो भी एक तरह के हालात के शिकार हैं। तो मुझे लगता है अभी सब मिलके ये डिसीजन ले कि हम साथ हैं, जैसे कश्मीर था वैसे वापस कर दें तो ज़रूर हालात बदलेंगे। आप एक रिनोन्ड एक्ट्रेस हैं, क्या आपने कभी कश्मीर में पहले शूट किया है, और अगर किया है तो उस समय कश्मीर की स्थिति क्या थी, कैसे देखते थे आप कश्मीर को? मैंने अजीब बात है, अजीब फैक्ट है ये कि मेरे फादर साहब की डेथ हुई और 40 दिन में उनकी डेथ के मुझे लावारिस फिल्म मिली और मैं उस फिल्म की शूटिंग पे गई और उस वक्त एयर इंडिया के फ़्लाइट उतरते थे, ये मैं 40 साल पहले की बात, तो उतरते थे तो मुझे हिम्मत नहीं पड़ी ये धरती पे पैर रखने की। मैंने पहले फ़्लाइट की स्टेज से ही मैंने पहले झुक के ज़मीन को सजदा किया, फिर पैर रखा, क्योंकि ये ज़मीन पे मेरे पितर की ज़मीन है, ये यहाँ मेरे एंसेस्टर्स बॉर्न हुए हैं, तो मुझे रिस्पेक्ट तो है ना। हर कोई भी आदमी अपना रूट्स नहीं भूलता कभी, है ना। So, उस वक्त के कश्मीर में आज के कश्मीर में क्या बदलाव देखते हैं? उस वक्त मैं आपको बताती हूँ, इतना मतलब था कि अमिताभ जी भी थे वो फिल्म की शूटिंग में, तो इतनी इकट्ठी होती थी, कोई खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं, हज़ारों लोग इकट्ठे शूटिंग पे अमिताभ जी को देखने ही, नॉट मुझे बट वो माहौल था कि कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था किसी को। मैं वही चाहती हूँ कि वापस भगवान करे कि वो दिन वापस आए लौट के और कश्मीर में खुशहाली हो, लोगों को मतलब चैन से जिए, है ना। अभी हाल ही में आपने कभी कश्मीर का दौरा किया इन दिनों में? हाँ जी, मैंने किया, मैं तो आती रहती हूँ, मैं जम्मू कश्मीर आती रहती हूँ। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर शायद मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ मैं आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचुरली, और जम्मू कश्मीर आना बहुत अच्छा लगता है। जम्मू मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जम्मू में मैं आती हूँ तो मैं माता के दर्शन भी कर लेती हूँ, तो मुझे 108 बार वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं ये जीवन में, तो मैं वो उसके लिए फिर लग जाती हूँ। अभी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया कि कश्मीर में गुरु तेग बहादुर जी का जो गुरुद्वारा साहब है वो होना चाहिए? मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे ऐसे लगता है, मेरे जो कश्मीरी रिलेटिव्स हैं, मेरे जो रिलेटिव्स मेरे डैडी के साइड के कश्मीरी पंडित, मेरे को ऐसे लगता है ये क्यों सब कुछ होते हुए, अच्छे होते हुए, कुछ इनकी ज़िंदगी में कमी है। ऐसे ही मैं दिखती थी, ये क्यों सफ़र कर रहे, ये तो आपको पता है, कहते हैं कि आप अपने बच्चे को अपनी दौलत ही नहीं छोड़ के जाते, आप अपने कर्म भी उनको छोड़ के जाते। क्या मालूम हमारे एंसेस्टर्स से गलतियां हुई हैं, जो हम भुगत रहे हैं। वही गलतियों का मैं आपको वो बता रही हूँ कि गुरु साहब का गुरुद्वारा बनाकर उनका जो कर्ज है कश्मीर पे, उसको इससे कहीं ना कहीं भाईचारे का भी एक संदेश जाएगा। ऑफ कोर्स जाएगा, क्योंकि उसकी नींव पत्थर में डेफिनेटली एक कश्मीरी हिंदू, एक कश्मीरी मुस्लिम, एक कश्मीरी सिख के हाथ से रखना है। कोई मैसेज आपका लोगों के नाम? मैं लोगों के नाम से लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, हर परिवार के मेंबर्स हर परिवार के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ज़िंदगी से ना खिलाड़ कर किसी को करना चाहिए। और जब आप घर में अगर स्ट्रॉन्ग है, आप घर को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो ना, तो बाहर से कोई आके डाका नहीं मार सकता। आपका घर वीक होगा तब कोई बाहर से अंदर एंटर कर सकेगा। सो डोंट गेट सो यूनाइटेड एंड क्लोज के डोंट लेट एनीबडी एंटर योर टेरिटरी। मैम एक कमेंट आपसे भी लेना चाहूँगा। डोगरा समाज के लिए आप बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, मुंबई में आप एक ट्रस्ट भी चला रही हैं। मैम क्या इम्पैक्ट आएगा इस प्रकार के एफर्ट्स का कि डोगरा समाज जो है वो और यूनाइट हो? मैं अगर डोगरी च बोलां तो ठीक है। मैं तुसें दस्सां कि अस अगर जुड़े भी हाँ, मैं ते प्रीति जी, अस मिले ते बड़े डिफरेंट हालात च, मगर अस अगर मिले भी हैं ते अस सिर्फ इंदे करिए गै मिले हैं कि अस डोगरे आस्ते, अस जम्मू आस्ते, अस अपनी स्टेट आस्ते किश करना चाहते हैं। और सब तो पहले अस केह् लेआना चाहते हैं, अस अमन शांति इस दे आस्ते, और साड़ी स्टेट दी प्रोग्रेस सिर्फ गल्लें करने नहीं, हकीकत च। और सब तो पहले इस दे आस्ते असें चाहिदा है कि साढ़े लोकें दे दिमाग खुल्लन,
साढ़े लोकें दा थिंकिंग अच्छी होवे। एक दुए गी क्रिटिसाइज करने कोला अस अगर एक दुए दे हत्थ पकड़चै ते अस उप्पर चली सकने आं। अज्ज साढ़ा बॉम्बे डोगरा समाज ट्रस्ट है, एह् इत्थै एक संस्था रन करदियां न, नमीं डोगरी संस्था। मैं इंदे कन्नै जुड़ी, मैं इनें मी कटरे होर कन्नै जोड़ेआ, कड़ी कन्नै कड़ी मिलदी है। अस एक बड्डा साढ़ा नेटवर्क बनी सकदा है। एह् कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है साढ़ी जम्मू कुसा दी या साढ़े डोगरे कुसा दी। असें अगर इंदा उठान करना है तो असें एक दूए दी मदद ते लोड़ है ही है। अगर मैं आखां कि मैं सिंगल हैंडेडली किश करी सकनी आं ते मैं नहीं करी सकदी। अज्ज अस इत्थे जिन्ने जने बैठे दे आं, अस कुसा ना कुसा तरीके कन्नै एक दूए कन्नै जुड़े आं, और इस करियै जुड़े आं कि अस इस धरती आस्ते, अस अपनी जगह आस्ते, अस अपने लोकें आस्ते किश करना चाहने आं। अगर उंदी कुतै समझ घट्ट है, और होई सकदा साढ़ी अस उंदे कोला कुछ सिखचै, उंदी समझ साढ़े कोला ज़्यादा है या घट्ट है, जिहदी घट्ट है उसी पूरा करो, जिहदी बद्ध है ओहदे कोला तुस ग्रहण करो। अस इस करियै एक दूए कन्नै जुड़े दे आं, और अपने जम्मू गी संवारने आस्ते 1 to 100 अस सारे इकट्ठे हैं। तो देखिए, डोगरा समाज ट्रस्ट मुंबई जो है वो कहीं ना कहीं तमाम जो डोगरे हैं उन्हें इकट्ठा करने का काम कर रहा है, और इसी कड़ी में जो प्रीति सप्रू हैं, जो कि रिनोड एक्ट्रेस हैं, वो आज जम्मू आई थी और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आज उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि गुरु तेग बहादुर जी का जो गुरुद्वारा साहब है वो कश्मीर में बनना चाहिए, जिससे कि भाईचारे का संदेश जो है वो हर किसी में जाएगा। और कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि जो स्थिति कश्मीर की पहले थी वो अब नहीं है। कहीं ना कहीं जो कश्मीर के सूरत हाल आज हैं उससे वो मुतमीन हैं, और ये उम्मीद करती हैं कि आगे भी परिस्थितियां कश्मीर की और बेहतर होंगी। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।